हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारी डीओई वर्कशीट 2 है जो क्लास 7 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। इस वीडियो में आपको वर्कशीट का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट जो कि कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर बेस है। लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो डीओई वर्कशीट जो कि हमारी क्लास 7 की वर्कशीट है, अब हम वो करने जा रहे हैं। तो वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, और इस वर्कशीट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका नाम आता है, एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ पे आपके क्लास टीचर यानी कक्षा अध्यापक का नाम आता है। यहाँ पर वर्कशीट इंग्लिश में है और यहाँ पर वर्कशीट हिंदी में है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारी वर्कशीट किसके बारे में है। यहाँ पे देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आंकड़ों का संग्रह पढ़ेंगे। अभी कलेक्शन ऑफ डेटा होता क्या है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन गिवन है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। तो आंकड़े क्या होते हैं, ये होते हैं तथ्य, एक संग्रह जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीज़ों का विवरण। तो इसे मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आप स्क्रीन को अच्छे से देख सकें। यहाँ पे देखिए, तो अगर आपसे मैं बोलती हूँ कि आप अपने घर में सभी का वेट पूछ कर आइए, किसका कितना वेट है, तो आपके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, तो आप जब सबका वेट पूछ रहे हैं तो आप एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसे बोलते हैं कि आंकड़ों का संग्रह करना, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इस वर्कशीट में हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द हॉबीज ऑफ अवर फ्रेंड्स दैट or their marks in subjects, their favorite dress, their favorite game, or in which month their birthday falls, that we collection of data for specific information regarding our need। तो हम यदि अपने दोस्तों से बात करें और पूछें उनकी रुचि किस में है, उनके विषय क्या है, कौन से विषय उन्हें पसंद हैं, उनके पसंदीदा पोशाक के बारे में पूछें, उनके प्रिय खेल के बारे में पूछें, उसका जन्मदिन कब आता है, ये सभी जब हम आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए आप अपने सभी दोस्तों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें हॉबीज़ क्या पसंद है, यानी उन्हें क्या क्या खेल हो सकता है, किसी को क्रिकेट पसंद हो, किसी को सिंगिंग पसंद हो, किसी को कुछ और पसंद हो। तो जब आप डिफरेंट डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको अरेंज करते हैं, वो होता है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। रॉ डेटा होता है जो हम रफली कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ डेटा इज डन कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड नीडेड फॉर द डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे हाइट कलेक्ट करने के लिए कहा है तो आप वेट नहीं पूछ सकते स्टूडेंट्स। तो आपको स्पेसिफिक पॉइंट ध्यान रखना होता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप हाइट के लिए पूछ रहे हैं तो सभी की हाइट पूछेंगे। आप किसी का वेट अगर 50 kg और उसकी हाइट 5'8" है तो कंपेयर नहीं कर सकते। हाइट और वेट, आप एक से हाइट पूछ रहे हैं, दूसरे से वेट पूछ रहे हैं, उस डेटा को आप एक साथ रखें, नो। तो डेटा हमेशा एक रेंज में होना चाहिए, यानी एक कैटेगरी में फॉल करना चाहिए। अगर आप हाइट की बात करें तो सभी की हाइट की बात करेंगे, अगर वेट की बात करें तो सभी के वेट की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक छोटी सी एक्टिविटी है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स एंड गेट टू नो इन विच मंथ देयर बर्थडे फॉल्स, एटलीस्ट 15 और मोर एज यू विश। कम से कम 15 लोगों से बात कीजिए। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं। तो उनसे आप पूछिए कि जनवरी में कितने लोग, आप उनसे अगर उनका बर्थडे पूछते हैं, फॉर एग्जांपल जनवरी में 2 लोग पैदा हुए हैं, फरवरी में 1, मार्च में 3, इसी तरह से हो सकता है जून में कोई ना हुआ हो, जुलाई में 1, अगस्त में 2, सितंबर में 3, इस तरह से आप डिफरेंट डेटा आपको मिलेगा। तो ये एक रफ डेटा मैंने आपको दिया है। आप इस तरह से अपने घर में और आसपास रहने वाले 15 लोगों से बात कीजिए और पूछिए, और ये टेबल बना के आप डेटा को तैयार कीजिए। एग्जाम्पल, जैसे हॉबी ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 आर एज फॉलोज। तो 20 विद्यार्थी जो कक्षा 7 में पढ़ते हैं, उनकी हॉबीज, रीडिंग यानी पढ़ना, 6 बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं, 5 बच्चे लिखना पसंद, राइटिंग यानी सिंगिंग, 9 बच्चे, तो टोटल हुआ 20। आई होप आप ये समझे होंगे स्टूडेंट्स। अब ये रेंज क्या होती है, ये देखिए यहाँ पे रेंज जो है, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिसर। तो रेंज क्या होती है, सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू से घटा देना रेंज होती है। अब इसे समझते हैं अपने इस क्वेश्चन से। लेट्स डू द प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। तो 10 लड़कियों की जो ऊंचाई है वो मापी गई सेंटीमीटर में, और उनकी जो ऊंचाई है वो इस तरह से दी गई है।
व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, तो सबसे, अब हिंदी में से क्या लिखा गया है देखिए, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट्स, तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो हिंदी में आंसर लिख सकते हैं और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी हाइट, यहाँ पे देखिए कौन सी सबसे बड़ी हाइट आपको दिख रही है, तो 151 सेंटीमीटर इज़ द टॉलेस्ट वन, यानी सबसे ऊंचा है। सो 151 आप चेक कर सकते हैं, 135, 150, 139, 128, 151, 132, 140। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो हाइट होगी स्टूडेंट्स वो होगी 151, यानी सबसे ऊंची हाइट यानी टॉलेस्ट जो गर्ल है 151 सेंटीमीटर की है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल, जो इन सब में सबसे छोटी है उसकी हाइट आप देखिए, तो यहाँ पे 135 है, 139 भी है, 128 भी है, 132 भी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी हाइट क्या होगी स्टूडेंट्स, 128 सेंटीमीटर। तो हम रीचेक कर लेते हैं एक बार फिर से डेटा को, सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पे देखिए 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146 इस तरह से। तो देखेंगे आप 128 सबसे छोटी, तो 128 सेंटीमीटर यहाँ सबसे छोटा है, सबसे बड़ी 151 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन इज, नाउ सब्ट्रैक्ट हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। जब आप सबसे बड़ी लड़की की हाइट सबसे छोटी वाली लड़की की हाइट से माइनस करेंगे तो आप रेंज निकालते हैं। जब आप सबसे बड़ी हाइट से सबसे छोटा यानी सबसे बड़ा जो आपका डेटा है उससे सबसे छोटे को माइनस करते हैं तो रेंज यानी परिसर आपको निकलता है। तो 151 से माइनस करेंगे 128 को। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैरी लेंगे आप 11, 3 आएगा, यहाँ पे 4 में से 2 माइनस होगा तो 2, तो 23 आपको मिल गया। सो 23 सेंटीमीटर इज़ द रेंज और वी कैन से परिसर। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।